अगर आपको YouTube पे काम करना है, यहां पे आगे बढ़ना है, तो आपको यह बात जाननी चाहिए। अगर आप इन सब चीज से अनजान रहेंगे ना, तो कोई भी आपको लूट लेगा। जैसे कि बात करते हैं एग्जांपल के लिए, मान लीजिए आपने कोई गलती की ही नहीं, कोई गलती नहीं की, उसके बाद भी अगर वो प्रूव करता है कि हां आपने गलती की, कोई सामने आपके इंसान खड़ा हो जाए और वो बोले कि आपने गलती की हो, ये चीज प्रूव भी कर देगा, लेकिन आपने वो गलती नहीं किया है, उसके बाद भी आपको उसका हर्जाना भरना पड़ता है, तो वहां तो आप भर दोगे, लेकिन YouTube पे ये आपको बहुत महंगा पड़ जाता है। सिंपल से हम बात कर रहे हैं फेक कॉपीराइट स्ट्राइक की। इसका मतलब ये होता है कि मान लो कि आपने अपनी वीडियो में किसी का वीडियो यूज कर लिया, किसी का फोटो यूज कर लिया, किसी का सॉन्ग यूज कर लिया, तब तो आपको स्ट्राइक दे सकता है। लेकिन मान लो आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं, उसके बाद भी अगर आपके वीडियो पे स्ट्राइक पड़ जाती है, तो इसको कहते हैं फेक कॉपीराइट स्ट्राइक। समझ गए? और ये किसी को भी पड़ सकती है। मान लीजिए आपका कोई YouTube चैनल है जो कि अभी ग्रो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो ग्रो होना स्टार्ट होगा ना, ये आपका चैनल उन लोगों की नजर में पड़ता है कि ये ग्रो हो रहा है, ये अभी अभी ग्रो होना स्टार्ट हुआ है, तो आप होते हैं उसके निशाने पे। और जानता है कि ये इंसान अभी उतना नहीं जानता होगा कि कैसे इन सबसे डील करते हैं, तो आपको ब्लैकमेल करता है, बोलता है कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो हम आपके चैनल पे 3 स्ट्राइक दे देंगे और आपका चैनल खत्म हो जाएगा। और पैसे मांगता है 10,000 20,000, मतलब जैसा कि आप दे सकते हो वो उतना ही मांगेगा, तो आपको उसे डील करना पड़ता है। और अगर आप जानेंगे कि कैसे हम बच सकते, भाई सिंपल सी बात है, अगर हमने कुछ किया ही नहीं है और उसके हम पैसे क्यों दें किसी को? अगर हमने मान लो अगर हमने यूज किया हुआ होता, अगर हमने यूज किया हुआ होता किसी के वीडियो को, फुटेज को, म्यूजिक, कुछ भी अगर हमने यूज किया हुआ होता और तब स्ट्राइक पड़ती, तब हमको समझ में आता है ना। लेकिन हमने कुछ किया ही नहीं, तो किस बात के पैसे भाई? लेकिन आपको निकलना भी तो आना चाहिए। मतलब मान लो कि उसने आपको स्ट्राइक दे दिया और आप पैसे भी नहीं दे रहे हो, तो आपको उस चीज से बाहर निकलना भी आना चाहिए ना। तो या तो आप पैसे दोगे या तो आपका चैनल YouTube डिलीट कर देगा। जैसा कि जानते हैं कि 3 स्ट्राइक पड़ गया 90 दिन में, तो चैनल खत्म। और अगर आपको उसे बाहर निकालना आएगा ही नहीं कि भाई हम कैसे ये साबित करें कि भाई ये स्ट्राइक जो हम पे पड़ी है ये फेक है, अगर इसको आप साबित नहीं कर पाते हो तो कैसे आप बाहर निकलोगे उससे? तो आपको मैं सिखाऊंगा 3 वीडियो में, क्योंकि ये चीज बहुत ही आसान नहीं है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है यूट्यूब भाई। अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे ना, तो वो लोग तुरंत पकड़ लेंगे आपको। आप हल्का सा पैसा कमाना यहां से स्टार्ट कर दो, उनकी वही कमाई है, वो आप पे स्ट्राइक देंगे। और ये किसी के साथ भी हो सकता है, जनरली ये उनके साथ होता है जो टेक के बंदे नहीं होते हैं। जो टेक का है उसको कोई दिक्कत नहीं है, भाई तुम दो हमको, हम डील कर लेंगे, हमें आता है सब कुछ, तो हमें दो, हम डील कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे पास बहुत ऑप्शन है। लेकिन जो टेक का बंदा नहीं है, दिक्कत उसको होती है, उसको जानकारी नहीं होती है, और वो काम कर रहा होता है, पैसे भी कमा रहा होता है यूट्यूब से, लेकिन जानकारी उसको कम होती है, कैसे डील करना है पता नहीं होता है। उसके लिए ढूंढते हैं कुछ टेक वाले यूट्यूबर्स को जो उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन मान लो कि उस टाइम संपर्क नहीं कर पाए उन लोगों से, तो कैसे बात बनेगी? इसलिए आपको ये चीज आना चाहिए कि हम खुद डील कैसे करेंगे उन लोगों से। ठीक है, देखिए इसके बहुत तरीके हैं। अगर आपका चैनल थोड़ा सा आगे निकल गया है, तो मतलब कि आपको सपोर्ट मिल चुका होगा, मतलब आपको यूट्यूब टीम से बात करने का एक चैट बॉक्स मिल जाता है, तो आप वहां से बात कर सकते हैं। तो सबसे पहला बेसिक काम क्या करना है आपको? सबसे पहले हम करते हैं कंटेंट नोटिफिकेशन सबमिट करते हैं। मतलब हम YouTube को ये बोलते हैं कि जो ये हमें स्ट्राइक पड़ी है हमारे ऊपर, ये फेक है, ये ओरिजिनल रियल नहीं है। मतलब कि हमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिसकी वजह से मेरे ऊपर स्ट्राइक पड़े। लेकिन जनरली लोग ये बोलते हैं कि हमारा नोटिफिकेशन, हमारा कंटेंट नोटिफिकेशन रिजेक्ट हो गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया, मतलब कि ये स्ट्राइक हमारी चल ही रही है अभी। तो ऐसे केस में हमारे पास कोई और रास्ता नहीं दिखता है उन लोगों के लिए जिनको आइडिया नहीं है। वैसे देखा जाए तो हमारे पास 3 और रास्ते हैं, और तीसरा वाला सबसे भयंकर है। अगर कहीं से कुछ बात नहीं बन रही है तो तीसरा वाला पक्का बनाएगा बात आपकी, पक्की बात बनाएगा। बेसिक काम तो ये था भाई, कंटेंट नोटिफिकेशन सबमिट कर दो। अगर हो सका यूट्यूब समझ गया बात हमारी, तो बात बन जाएगी। लेकिन अगर बात नहीं बनी, वैसे मैं बोल रहा हूं अगर, जनरली बात बन जाती है, नहीं बनती है, लेकिन मान लो बात अगर नहीं ही बनी, तो हमारे पास दूसरा सबसे बेहतरीन ऑप्शन है ट्विटर। आप ट्विटर पे जाओ, YouTube इंडिया से आप बात करो, उनको समझाओ कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। अगर वो समझ गए तो बात ठीक है, और अगर फिर भी वो नहीं समझे कोई बात नहीं, अभी 2 और रास्ते हैं। अगला ईमेल,
ईमेल पे जाओ, मैं सब बताऊंगा कैसे करना है, क्या लिखना है, सब बताऊंगा। मेरी और वीडियो आएगी इसी टॉपिक पे, मेरी आगे भी वीडियो आई, सब्सक्राइब कर लेना मेरे को, ठीक है। आगे जाना है आपको ईमेल पे, आपको यूट्यूब को ईमेल करना है। बहुत हद तक चांसेस है कि ये 3 काम करोगे ना तो काम आपका हो जाएगा। बहुत 90% श्योर हूं मैं कि अगर आप कंटेंट नोटिफिकेशन सबमिट कर दिए, ट्विटर पर बात कर लिए, ईमेल कर लिए, इन 3 स्टेप करते करते आपका काम हो जाएगा। लेकिन मान लो कि अगर फिर भी नहीं हुआ, बहुत ही खराब किस्मत, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी नहीं हुआ, तो सबसे लास्ट स्टेप आता है लीगल। आप कोर्ट जाओ, केस कर दो, एकदम खुलेआम केस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यूट्यूब को खड़े कर दो कटघरे में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ऐसा कोई कुछ नहीं किया है तो आप उस पर केस कर सकते हो, लीगल फाइल नोटिस कर सकते हो उस पर आप, और उसके बाद उसके ऊपर केस होगी, क्रिमिनल केस उसके ऊपर हो जाएगी भाई, जिसने आपको स्ट्राइक दिया है उसके ऊपर। तो अगर आपका मामला जो भी है वो नहीं ठीक हो रहा है तो आप इस हद तक भी जाना, क्योंकि अगर आप गलत नहीं हो, उसके बावजूद आपको गलत साबित किया जा रहा है तो आप कोर्ट जाइए। उसके बाद आपके उस वीडियो को पूरा प्ले किया जाएगा, सब कुछ देखा जाएगा, और अगर साबित नहीं होता, भाई सिंपल सी बात, हमने कुछ किया ही नहीं है तो क्यों साबित होगा, नहीं साबित होगा। और अगर नहीं होता है तो उस इंसान पे जिसने आपको स्ट्राइक दिया है उस पर क्रिमिनल केस बन जाएगा, समझ गए आप। और उसके बाद सब कुछ आपका हो जाएगा नॉर्मल। तो ये चौथा जो स्टेप है ना, ये मतलब समझ लो कि एकदम तब करने की बात है जब कहीं से बात नहीं बनी। लेकिन हमें जहां तक ये लगता है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, कि 3 स्टेप करते करते ही बात बन जाती है। क्योंकि आप यूट्यूब से बार बार जब कहते हो तो वो उसको सीरियसली वो देखता है, करता है, सोचता है, बात बन जाती है। लेकिन अगर फिर भी बात नहीं बन रही है तो आप कोर्ट जा सकते हो, समझ गए।